तो भाई लोगों कैसे हो? नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी पीड़ा है। अफसोस, वेदना, व्यथा, शोक, संताप, मातम, विपदा, खेद, तकलीफ, कसक, अवसाद, आफत, कुड़न, खिन्नता, गम, ग्लानि, जहमत, तीस, ताप, त्रास, कष्ट, दर्द, दुखड़ा, बियादी, मुसीबत, मलाल, यंत्रणा, यातना, रंज, रजोगम, आरती और विषाद भी है। अरे बाप रे बाप। देखो यार, ये सिर्फ कोई टेस्ट मैच नहीं था, ये थी एक ब्लॉकबस्टर मूवी जहां इंग्लैंड की टीम 1.5 दिन खेलती है तो वहीं इंडिया की टीम भी 1.5 दिन खेलती है। इंग्लैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में 387 बनाती है तो इंडिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स में 387 बनाती है। तो इस टेस्ट मैच के 3 दिन बिल्कुल स्मूथ चल रहे थे, लेकिन फिर आती है स्लेजिंग। Because England didn't do this. No more entertaining cricket, lads! Welcome back to the boys! That's cricket, boys! अब इंडियन टीम इंग्लैंड वालों को स्लेज करना शुरू करती है और इंडियन टीम की ये स्लेजिंग काम भी करती है। इंग्लैंड के धीरे धीरे विकेट्स जाना शुरू होते हैं और पूरी इंग्लैंड टीम 192 पे ऑल आउट हो जाती है और 193 का टारगेट देखकर इंडियन टीम सोचती है कि ये तो बिल्कुल चेसेबल है, लेकिन इंडियन टीम को नहीं पता था कि दूसरी तरफ से भी पावरफुल बॉलिंग के साथ साथ पावरफुल स्लेजिंग भी आने वाली है। Side here, lads! Not gonna play it! Come on, boys! Not gonna play that! 600 runs in his done for the series. Okay! 600 runs is enough for this fella. और इस स्लेजिंग का असर इंडियन टीम पे भी पड़ता है क्योंकि फोर्थ डे के एंड होते होते इंडियन टीम 60 रन पे 4 विकेट हो जाती है और अब आता है फाइनल डे यानी 5th डे। इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 133 रन और इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 6 विकेट्स। अब धीरे धीरे इंग्लैंड की स्लेजिंग बढ़ना शुरू हो जाती है और इधर से इंडिया के विकेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ जाडेजा लोन वॉरियर बन के खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट्स जाना शुरू हो जाते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ इंडिया के 8 विकेट हो जाते हैं और अब इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 60 से ज्यादा रन और क्रीज पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिसको देखकर इंग्लैंड वाले सोचते हैं कि अब तो कुछ मिनटों का ही खेल बाकी है, लेकिन बुमराह को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। पूरा पेशेंस दिखाते हुए बुमराह ने जडेजा का साथ दिया और बुमराह ने उतनी बॉलें खेली जितनी तो इंडिया के टॉप ऑर्डर के कई बल्लेबाज नहीं खेल पाए। पर इधर बुमराह पेशेंस दिखाते जा रहे थे और उधर से इंग्लैंड वाले पेशेंस खोते जा रहे थे। उन्होंने बुमराह के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और बुमराह को शॉर्ट बॉल डालना शुरू कर दी। अगले 1-2 ओवर बुमराह ने शॉर्ट बॉल्स को अच्छे से खेला, कुछ बॉल को बहुत अच्छे से डिफेंड किया, लेकिन कुछ बॉल में फैंस की सांसें रुक गई। 1-2 ओवर शॉर्ट बॉल के टेस्ट में पास होने के बाद 61वें ओवर में बेन स्टोक्स की तीसरी बॉल में बुमराह ने पेशेंस खो दिया और शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेला, जिससे कि बॉल मिड विकेट पे ही हवा में खड़ी हो गई और बुमराह आउट। Oh, this is Sky. There's an opportunity. Backing back with it. It's taken. The breakthrough has finally come. इस विकेट के बाद मैच काफी इंटेंस हो गया और इंडिया की तरफ से आते हैं डीएसपी सिराज और इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 46 रन और इंग्लैंड को सिर्फ 1 विकेट। अब यहाँ से इंग्लैंड वालों का जीतना आसान हो चुका था और इंडिया वालों का मुश्किल, लेकिन सिराज ने मन ही मन ठान रखी थी कि अगर हारेंगे तो भी लड़के हारेंगे। तो फिर से चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। जडेजा रन बनाता तो सिराज डिफेंड करता। ऐसा करते करते इंडिया 30 रन से भी नीचे आ गई थी और इंग्लैंड वालों की जान हलक में। अब इंडियन फैंस को लगने लगा था कि हम यहाँ से जीत सकते हैं और इंग्लैंड फैंस को लगने लगा था कि हम यहाँ से हार सकते हैं। जितनी उम्दा बैटिंग सिराज और जडेजा कर रहे थे उतनी ही उम्दा बॉलिंग इंग्लैंड वाले भी कर रहे थे। इतनी गहमा गहमी के बाद 62वें ओवर से मैच 75वें ओवर तक चला जाता है। अब 75वां ओवर करने आते हैं शोएब बशीर। तो शोएब बशीर की पहली 2 बॉल जडेजा डॉट खेलते हैं और तीसरी बॉल पे सिराज को स्ट्राइक दे देते हैं। अब सिराज का काम था 3 डॉट बॉल खेलना और सिराज के मन में भी यही था कि डॉट बॉल खेलूं और जडेजा को स्ट्राइक पे लाऊं, लेकिन किसे पता था कि इस ओवर में ही बहुत कुछ होने वाला है। तो बशीर अपनी चौथी बॉल डालते हैं जिसे सिराज आसानी से डिफेंड कर लेते हैं और फिर आती है इस मैच की फाइनल बॉल। 5वीं बॉल बशीर ने डाली और सिराज ने डिफेंस के मन से ही बॉल को डिफेंड भी किया। बॉल बैट के मिडल में लगी और अच्छे से डिफेंड भी हो गई और जैसे ही बॉल ग्राउंड को टच करती है तो स्टंप्स की तरफ जाने लगती है और सिराज कुछ समझ पाता उससे पहले ही बॉल लेग स्टंप्स के लग चुकी थी और बॉल में इतनी ताकत थी कि वो बेल्स को गिरा सके।
इसके बाद विकेट कीपर और शॉर्ट लेग खुशी के मारे झूम उठे। सिराज को बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। उधर जडेजा भाई ऐसे खड़े थे जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में बैटल ऑफ बास्टर्ड में जॉन स्नो। और यहाँ सिर्फ स्टंप्स की बेल ही नहीं, हम इंडियन फैंस की उम्मीदें भी गिर चुकी थी और 5th डे पर खत्म होने वाला ये नेल बाइटिंग मैच इंग्लैंड जीत चुकी थी। अगर इस पूरे टेस्ट मैच को एक लाइन में कहो तो बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला। खैर ये वीडियो मेरे चैनल से हट के वीडियो था। अगर इस टेस्ट मैच पे फनी वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर देना, वैसे मैं बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।